अभी हम जरा आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। डिसअपॉइंटिंग बात है, थोड़ी सी करेंगे, नहीं कर लेंगे बात। पता है क्या, एक चीज हमने इस टूर्नामेंट में वी डोंट हैव, हम हॉकी की शिकस्त की बात करेंगे जो हम सेमीफाइनल हार गए हैं अपना एशियन हॉकी चैंपियनशिप का, जिस पे हमें बड़ी उम्मीद थी। हमारे पास पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट नहीं है, क्योंकि इसी तरह हम हारे भी हैं, क्योंकि उसमें मेज़बान चाइना जो है उन्होंने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट पर सेमीफाइनल में 2-0 से शिकस्त दे दी और दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन। और ऑब्वियसली इस हार से बरसों से अंधेरों में भटकी, हम कहेंगे भटकती पाकिस्तान हॉकी टीम से बंदी उम्मीदें जो थी, जो हम पिछले कुछ दिन से हम भी बिल्डअप कर ही रहे थे क्योंकि खुशी हो रही थी, लेकिन वो अब ज़रा डाई डाउन हो गई हैं। और चाइना, अब पिछले वाला भारत वाला मैच भी देख लें, हम पेनल्टी कॉर्नर शूट आउट जो हमें मिलता है हम नहीं उसको यूटिलाइज कर पाते, या तो पहले अपना काम जमा लें, लेकिन वो भी नहीं होता। तो अब फाइनल में होगी जी चाइना। और सिर्फ 4 महीने पहले यही टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेली थी, हम अपनी बात कर रहे हैं, और उस वक्त लगता था कि पाकिस्तान हॉकी अपने काबिल फ़ख्र माजी की तरफ चल निकली है, मगर अफसोस ऐसा नहीं था। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हॉकी माहिरीन इस शिकस्त को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नाकिस प्लानिंग, फेडरेशन की बेनज़मी, मुतनाज़ फ़ैसले, गैर मुल्की कोच की अचानक तब्दीली और अंदरूनी सियासत से जोड़ रहे हैं। और यही नहीं है, टूर्नामेंट से पहले हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान में फ़ंड्स के मामले पर इख्तलाफात की खबरें भी आती रही थीं, और ये था वो माहौल जिसमें पाकिस्तान टीम एशियन हॉकी चैंपियनशिप खेल रही थी। मतलब ये था वो माहौल जिसमें उन्होंने काफ़ी गेम्स भी की, काफ़ी सक्सेसेस भी ली, ठीक है, फाइन एंड में आके, बट सेमीफाइनल तक तो एटलीस्ट पहुंचे। तो चैलेंजेस तो बहुत थे। सईद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। याह्या, अब इंडिया की रैंकिंग तो हमसे सर्टनली बेहतर है, लेकिन चाइना से भी इस तरह से हार जाना, इट इज़ सर्टनली अ सेटबैक। क्योंकि पहले तो आप नहीं, याह्या से पहले हम ये पूछेंगे कि याह्या, हम यहाँ तक पहुँच भी गए कंसिडरिंग कि हमारे कितने चैलेंजेस हैं, पूरी फहरिस्त अभी हमने सुनाई है, गैर मुल्की कोच का भी एकदम से उसको चेंज कर देना, डिसऑर्गेनाइजेशन इन द कैंप, इसको देखा जाए तो मैं तो कहती हूँ सेमीफाइनल तक कैसे पहुँच गए। देखिए, बात दरअसल ये हुमा के सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच गए, हैरान हैं आप, तो उसका जवाब बहुत आसान और बहुत सीधा सा है। वो ये है कि ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर इसमें आप पहली पोजीशन हासिल कर भी लेते, आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए, तो आपकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आना, क्योंकि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है वो रैंकिंग टूर्नामेंट नहीं है। इस टूर्नामेंट में पहले लेकिन कॉन्फिडेंस में तो फर्क आता ना। देखिए, कॉन्फिडेंस में कैसे फर्क आएगा, आपके मसाइल बहुत ज्यादा है और आपका जो फोकस है वो दिखाई दे नहीं रहा है। और आप एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिस तरह खेलने के लिए गए हैं, आप स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला जिस तरह आया हुए, और आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही हैं, आपका ना कोई कैंप लगता है और ना आप जो है वो अपने कोई डोमेस्टिक का इवेंट मुनक्किद करा रहे हैं, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो हैरान कर देगी, पाकिस्तान हॉकी जो है वो परेशान कर देगी। पानी का बुलबुला है पाकिस्तान हॉकी, सिर्फ अब एक, क्योंकि पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन ना सिर्फ हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने के लिए तैयार है, ना फेडरेशन के लोग संजीदगी दिखा रहे हैं, और हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ तो मैं ये कहूँ कि जितनी हमदर्दी की जाए वो कम है। और आप ये जानना चाहती हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो कैसे सेमीफाइनल तक पहुंच गई इन नामसाइद हालात में। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मां सिवाय भारत के तमाम ही टीमों ने, आप चाइना की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, आप मलेशिया की बात कर लें, आप जनूबी कोरिया की बात कर लें, उन्होंने अपनी जूनियर टीमों को यहाँ पर भेजा, लेकिन आपने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पर भेजा, अपने नए खिलाड़ियों को आजमाया नहीं यहाँ पर। और अफसोस की बात यह है कि आप दूसरी मर्तबा तारीख में चाइना से हारे हैं। 2006 में कतर में एशियन गेम्स में आपको चाइना के खिलाफ सेमीफाइनल में नाकामी का सामना करना पड़ा था, और अब आपकी टीम चाइना से हारी है। और अफसोस इस बात का है कि आप उस टूर्नामेंट में हारे हैं जिसमें आपने चाइना को लीग मैच में 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी थी, लेकिन कल और रैंकिंग भी हमारी बेहतर है और उम्मीद भी हमें यही थी कि हम जीत जाएंगे ये मैच। वैसे मैच पे अगर नज़र डालें तो हुआ क्या, एक तो हमारा मसला है और बड़े अरसे से कि वी डोंट हैव पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, और भारत की यही स्ट्रेंथ है, हमें जो भी मौके मिले हैं इवन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हम नहीं कैपिटलाइज कर पाते। हालांकि हम वो हैं जहां माजी में सुहेल अब्बास होते थे हमारे पास, हमारी तो खासियत थी ये। अब बिल्कुल ही कुछ ना होना, मतलब एक वैक्यूम, एक वॉइड है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कल सेकंड क्वार्टर में हमने 4 पेनल्टी कॉर्नर जो है वो मिस किए,
और उसके बाद अब पेनल्टी शूट आउट जो है, एक जमाना अगर आपको याद हो कि पेनल्टी शूट आउट में जो है वो गोलकीपर और सिर्फ खिलाड़ी का मुकाबला हुआ करता था। गेंद को वो रखता था और फिर उसके बाद वो डिसाइड करता कि राइट पे थ्रो करना है या लेफ्ट पे। लेकिन अब ये मामला चेंज हो गया। अब आप जो है गेंद को लेकर ड्रिबलिंग करते हुए आते हैं और फिर आपको डॉज देना होता है। हमने कल 4 पेनल्टी शूट आउट मिस कर दिए, चाइना ने 2 को अवेल किया और ये पहली दफा हमारे साथ हुआ नहीं है। हमारा एक मसला रहा है पेनल्टी शूट आउट, हमारी तैयारी नहीं है। इससे पहले भी हम एक अहम टूर्नामेंट में हार चुके हैं और यहाँ पर हम ताहिर जमान को बहैसियत कोच लेकर आए हैं, लेकिन आप उनको कैसे मोरद इल्जाम करा सकते हैं? यहाँ पर कोई प्लानिंग है न, यहाँ पर कोई आप चीजों को लेकर चल रहे हैं। आप अगर इस बात पे खुश हो रहे हैं कि आप जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, तो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ पर कमजोर टीमों के साथ आपका मुकाबला था। आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ गए थे और यहाँ तक आप पहुंचे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला कब ठीक होंगे, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो सिर्फ ऐसा लगता है कि एक ओहदों का खेल बना हुआ है और यहाँ पर एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है। लोग यहाँ पर सिर्फ आकर बैठना चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। अच्छा पेट्रन इन चीफ हॉकी के जस्ट लाइक क्रिकेट प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। हम ज़रा कंफ्यूज हैं कि उनको अपनी कोई अहमियत इसमें और ऑब्वियसली कोई प्रेशर देना चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर हों, या फिर हमने पास्ट में देखा है कि ऐसी इन्वॉल्वमेंट्स जो होती हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती। तो इसको किस तरह देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि कुछ ना कुछ क्रिकेट पे तो बात हो ही जाती है, हॉकी पे तो याद भी नहीं रहता कि इसको हेड कौन कर रहा है। मतलब इन सेंस अगर कोई कुछ करना चाहे तो वो भी एक एवेन्यू है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक जमाना था ब्रिगेडियर आतिफ ने पाकिस्तान हॉकी को जिस तरह बैनुल-अक़वामी दुनिया में रोशनास कराया, बैनुल-अक़वामी हॉकी में एयर मार्शल नूर खान, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जिस तरह पाकिस्तान हॉकी के लिए माजी में उन्होंने काम किया, लेकिन अब ऐसे लोग पाकिस्तान हॉकी में आपको दिखाई दे नहीं रहे। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। अभी जो स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ चीजों को अनवील किया और उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड से खिलाड़ियों के नाम पर डेली अलाउंस के नाम पर $150 या $200 लेती है कि जी इनको डेली अलाउंस के नाम पर दिए जाएंगे। लेकिन आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि इन खिलाड़ियों को जिनके नाम पर आप $150 से $200 पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन स्पोर्ट्स बोर्ड से लेती है, खिलाड़ियों को जो है वो $20,000 दिए जाते हैं। अगर $200 की आप बात करें तो ये 60,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं और आप $20,000 दे रहे हैं और $40,000 कहाँ जा रहे हैं? इसके बरक्स पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं, इन नामसाइल हालात में जहां आप रोते रहते हैं कि जी पाकिस्तान हॉकी के पास पैसे नहीं है, वो अगर गैर मुल्की दौरा करें तो उनका डेली अलाउंस जो है वो $600 है। आप बताइए कि आप अगर खिलाड़ियों के साथ ये करेंगे, और फिर दूसरा जो सितम ज़रीफी है वो ये है कि आप उनके नाम पर तो स्पोर्ट बोर्ड से पैसे ले रहे हैं, लेकिन आप उनको ऑफ डे पर वो पैसे भी नहीं दे रहे। अब आप मुझे बताइए कि खिलाड़ी कैसे, तो क्या ये डील करते हैं कि मतलब हम आपको 20 ही देंगे, आपको 60 नहीं देंगे, आपने और वो मान जाते हैं इस बात पे, चूंकि हम आपको खिला रहे हैं इसलिए आप आ जाएं? अब्दुल्ला, मैं यही तो जानने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं और आपको दिए जो है वो रुपीस में जा रहे हैं, नाम पे आपके जो है वो डॉलर में पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी जो हैं ना उनका कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ना उनके पास नौकरियां हैं। वो जब पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ गैर मुल्की दौरा करते हैं तो वो बेचारे इन पैसों को जमा करके लेकर आते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही अट्रैक्शन होती है कि तो थैंक यू या अब आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि हमारी स्पोर्टिंग हिस्ट्री या फिर अब रिसेंट देख रहे हैं इतनी ट्रेजेडी है और ये पैसों मामले में ये तो हॉकी के साथ तो ऐसे होती है। अगर हम कौमी खेल के साथ ये कर रहे हैं तो फिर हमारी प्रायोरिटीज होने के प्लेयर्स को ना दिए जाए, कोई इंसेंटिव दो। कोई भी खेल हो, मैं कहता हूँ हॉकी इंटरनेशनल स्पोर्ट पे तो आपकी फोकस होनी ही चाहिए ना। मतलब आज भी अगर 2024 में भी वही रोना है जो इससे पहले 15 साल से चल रहा है, तो नई तैयारी हो रही हो ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फील्ड में भी हम थे, माजी में हम इसी फील्ड में हॉकी में ही थे।